राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आइए आज जानते हैं कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तप करना शुरू किया तब भगवान शिव ने किस प्रकार से माता पार्वती की परीक्षा ली। आइए आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यकाल से ही ध्यान में रहती थी। जब किशोरावस्था हुई तो पार्वती जी किसी से संभाषण नहीं करती थी, सदैव हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहती थी। एक समय आने पर उन्होंने बहुत ही कठोर तप करना शुरू किया, जिसके कारण उनका शरीर सूखने लगा। जो बेलपत्र सूखकर गिर जाते थे उन्हीं बेलपत्रों को माता पार्वती पाती थी, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। और यही कारण है जिस कारण से भगवान शिव को बेलपत्र इतने प्रिय हैं। भगवान शंकर को बोध हो गया कि सती ने पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ जन्म ले लिया है और वो हमारे लिए कठोर तप कर रही हैं। तब भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुलाया और उनको कहा कि आप सब जाइए और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। जब सप्तऋषियों ने पार्वती जी को देखा तब उनको ऐसा लगा मानो तपस्या मूर्तिमान होकर विराजमान हो गई हो। तब सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि हे देवी, आप किसकी आराधना कर रही हैं? हे हिमाचल नंदिनी, आप इतना कठोर तप किसको प्राप्त करने के लिए कर रही हैं? आपका लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो कृपा करके आप हमें बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा कि मुझे बहुत संकोच है कि मैं आपको यह बताऊं या नहीं बताऊं। कहीं मेरे यह बताने से आप मेरी हंसी न उड़ा दें, जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहती हूं। मेरे गुरुदेव ने आकर के बचपन से जो मुझे बताया है, मैं हृदय से वही स्वीकार कर रही हूँ। मेरे गुरुदेव देवऋषि नारद ने कहा कि मेरे पति देवातिदेव महादेव होंगे, बस तभी से मैं अपने पति की ही आराधना कर रही हूँ। फिर ऋषियों ने कहा कि देवऋषि नारद के कहने से आज तक किसी का घर नहीं बसा। जिसको भी उन्होंने उपदेश किया है वो सब वैरागी हो गए हैं। देवऋषि नारद अंदर से कपटी हैं। जिसको भी वो उपदेश करते हैं वो संसार को छोड़कर भगवान की तरफ लग जाता है। सभी सप्तऋषि देवऋषि नारद के बारे में ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सभी पार्वती जी की गुरु निष्ठा को देखना चाहते हैं, गुरु निष्ठा की परीक्षा लेना चाहते हैं। तब सप्तऋषियों ने कहा कि भगवान शिव निर्गुण हैं। वो दिगंबर रहते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, उनका कोई घर नहीं है। कैलाश में 60,000 योजन तक एक बरगद का बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसके नीचे 6 ऋतुएं बदलती हैं और वहीं भगवान शिव रहते हैं। भगवान शिव सर्प का आभूषण धारण करते हैं। ऐसे पति को पाने के लिए आप इतना कठोर तप कर रही हैं। देवऋषि नारद ने आपको ठग लिया है, उन्होंने आपको सही रास्ता नहीं दिखाया है। अब सप्तऋषियों ने कहा कि हम आपके लिए एक दूल्हा देख के आए हैं, जो कि श्री हरि हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, जो लक्ष्मीपति हैं। वहाँ पर आपको हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, आप सुखी हो जाएंगी। आप उनको अपने पति के रूप में वर्ण कर लीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं पर्वत की पुत्री हूँ। पर्वत अडिग होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही मेरी निष्ठा अपने गुरुदेव के प्रति अडिग है। मेरे गुरुदेव ने जो कहा है मैं उस बात को काटूंगी नहीं, चाहे मुझे किसी भी सुख की प्राप्ति ना हो, लेकिन मैं फिर भी अपने गुरुदेव की बात को ही पूरा करूंगी। जिसको अपने गुरुदेव के ऊपर भरोसा नहीं है वो कभी भी किसी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा कि आप कह रही हैं कि महादेव निर्गुण हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, उनके पास कोई सुख नहीं है। मैं यह बात मानती हूँ, लेकिन मैं अपने मन से महादेव का वर्ण कर चुकी हूँ, महादेव को अपना पति मान चुकी हूँ। मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव से ही करूंगी, चाहे मुझे करोड़ों जन्म ही क्यों ना लेने पड़े। हर जन्म में मैं कठोर तप करूंगी और महादेव को ही प्राप्त करूंगी। हजारों बार महादेव भी आकर मेरे गुरुदेव के बारे में कहेंगे कि मैं अपने गुरुदेव की बात को ना मानूं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। जब सप्तऋषियों ने ये सब सुना, उन्होंने देखा पार्वती जी की गुरु के प्रति निष्ठा, महादेव जी के प्रति प्रेम, तब सभी सप्तऋषियों ने माता पार्वती को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन सभी ने पार्वती जी से कहा कि हम भगवान शिव के कहने से ही यहाँ पर आए थे, आपकी परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव आपसे विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अब आपको तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, अब आप जा सकती हैं। तभी सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए और पार्वती जी अपने पिता के पास चली गई। इस तरह से आज हमने जाना कि माता पार्वती की परीक्षा किस प्रकार से भगवान शिव ने ली। इससे हमें गुरु निष्ठा की भी सीख मिलती है कि हमारे गुरुदेव ने जो हमें बोला है हमें उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ हमें उस चीज़ को अवश्य ही करना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।